दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राजा रानी की कहानी सुनाऊंगी जिन्हें उनके पापों की सजा इस कदर मिलती है कि उनके शरीर का मांस गल-गल कर गिरता है। राजा रानी ने ऐसा क्या किया, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक दिन गिद्ध के दो बच्चे अपने पिता के साथ उड़ते उड़ते नगर के भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी और औरत जमीन पर पड़े हुए हैं, जिनके शरीर का मांस गल-गल कर गिर रहा है। जब गिद्ध के बच्चों ने देखा कि मनुष्यों का मांस इस कदर गिर रहा है, तो वे अपने पिता गिद्ध से कहने लगे, पिताजी पिताजी, आज तक हमने सिर्फ जानवरों का मांस ही खाया है। हमें कभी भी मनुष्यों के मांस को खाने का मौका नहीं मिला। वो देखो, वहां पर एक आदमी और औरत बैठा है, जिसके शरीर से मांस गिर रहा है। चलकर हम वह मांस खाते हैं। इस पर उनके पिता ने कहा, नहीं बच्चों, हम इन दोनों का मांस नहीं खा सकते। ये दोनों पापी हैं। हम आज तुम दोनों को एक राजा और रानी की कहानी सुनाएंगे, जिन्हें उनके कर्मों का फल मिला। वे राजा और रानी और कोई नहीं, बल्कि यही दोनों हैं। गिद्ध के बच्चे बहुत हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। वे कहने लगे, पिताजी, तो देर किस बात की है? आप हमें कहानी सुनाइए। गिद्ध अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ पर बैठ गया और कहानी सुनाना शुरू कर देता है। गिद्ध कहने लगा, एक समय की बात है, एक नगर में राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा से भी बहुत प्यार करता था। राजा की एक रानी थी। रानी भगवान को बहुत मानती थी। वह भगवान का पूजा पाठ किए बिना पानी का एक बूंद भी ग्रहण ना करती थी। भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश बेटी के जन्म लेते ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा अपनी रानी से इतना प्यार करता था कि रानी का सदमा बर्दाश्त ना कर पा रहा था। वह अपनी बेटी को रानी की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। वह यही समझ रहा था कि यह बहुत बड़ी कुलच्छनी है। जैसे ही इसने जन्म लिया, अपनी माँ को खा गई। राजा अपनी बेटी से खूब नफरत करता। राजा के मंत्री उसे समझाते कि इसमें बच्ची का क्या दोष, वह तो बेचारी फूल जैसी है। राजा को किसी भी बात का कोई फर्क न पड़ रहा था। वह अब प्रजा के कामों में भी मन न लगाता। जब मंत्रियों ने देखा कि राजा इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है, तो उन्होंने योजना बनाई कि राजा का दूसरा विवाह करा देना चाहिए। इससे राजा अपनी पहली रानी को भूल जाएगा और बच्ची को भी माँ का प्यार मिलेगा। सभी मंत्रियों ने राजा के सामने इस बात का प्रस्ताव रखा। राजा भी रानी के सदमे से उबरना चाहता था, इसीलिए उसने विवाह के लिए हाँ कर दिया। राजा का दूसरा विवाह हो गया। महल में दूसरी रानी आ गई। दूसरी रानी पहली रानी के बिल्कुल विपरीत थी। वह वैसे तो उस बच्ची को पसंद ना करती थी। जब वह देखती कि राजा उसे कुलक्ष्मी समझता है, उसे धिक्कारता है, तो उसे तो और भी प्रसन्नता होती। जिस बच्ची का पिता ही अपना ना रहा, तो भला सौतेली माँ उसका क्या ख्याल रखेगी। धीरे धीरे समय अपनी गति से गुजर रहा था। रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से राजा बहुत प्रसन्न था। वह अपनी बेटी को सौभाग्यवती समझता था, क्योंकि उसके जन्म लेने से किसी को भी कोई हानि ना हुई थी। राजा अपनी बड़ी बेटी को कुलक्ष्मी तथा अपनी दूसरी बेटी को सौभाग्यवती समझता था। राजा सौभाग्यवती को खूब प्यार करता, उसकी मनचाहे चीजें उसे लाकर देता और बेचारी कुलक्ष्मी को अपनी बहन की उतरन मिलती, परंतु वह इसमें भी बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। कुलक्ष्मी अपनी माँ की तरह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके अंदर उसकी माँ के सारे संस्कार थे और सौभाग्यवती अपनी माँ की तरह उसे तो
दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करना आता था। सौभाग्यवती कुलक्ष्मी से बहुत जलती थी। अगर कोई भी उसकी जरा सी भी तारीफ कर देता तो वह सौभाग्यवती को बिल्कुल पसंद न आता था, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे अब दोनों विवाह के योग्य हो गई। राजा ने अपनी बेटी सौभाग्यवती का विवाह करने के बारे में सोचा। इस पर रानी ने राजा से कहा, पहले इस कुलक्ष्मी का विवाह करा दीजिए। राजा कहने लगे, हाँ, मुझे भी लगता है पहले इस कुलक्ष्मी को घर से बाहर फेंक दिया जाए, उसके बाद ही मैं अपनी बेटी सौभाग्यवती का विवाह धूमधाम से करूंगा। रानी ने कहा, इस कुलक्ष्मी के लिए तो कोई दरिद्र, अंधा, लंगड़ा, लूला कोई भी चलेगा, क्योंकि अगर इसका विवाह किसी अच्छे घराने में करा दिया तो यह वहां पर भी जाकर सबका नाश कर देगी। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी, उसी तरह यह पूरे परिवार को खत्म कर देगी। राजा कहने लगे, तुम ठीक कह रही हो रानी, इसका विवाह किसी भी अपाहिज के साथ करा दिया जाए। राजा ने अपने नाइयों को भेजा ताकि वे कुलक्ष्मी के लिए कोई भी अपाहिज ढूंढ सकें। राजा के सैनिक और नाई कुलक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढने के लिए चल पड़े। वे बहुत दिन तक कुलक्ष्मी के लिए राजा के बताए अनुसार उसका पति ढूंढने लगे, परंतु उन्हें बहुत दिनों तक ऐसा कोई भी ना मिला। जब वे थक हार कर घर लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक भिखारी औरत मिली, जिसके बगल में एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। दोनों माँ बेटे थे। जब राजा के सैनिकों ने उन्हें देखा तो वे उनके पास गए और कहने लगे, हमें राजकुमारी के लिए लड़का मिल गया है, अब राजकुमारी का विवाह इसी के साथ होगा। इस पर वह औरत कहने लगी, आप लोग क्यों मजाक कर रहे हो? हमारी गरीबी का और हमारे बेटे के अंधेपन का मजाक ना उड़ाइए। राजा के नाई और मंत्रियों ने कहा, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, हमें सचमुच ही ऐसा लड़का चाहिए था। राजा का आदेश है, क्योंकि राजा की बेटी कुलक्ष्मी है। राजा के सैनिकों की बात सुनकर वह औरत सोचने लगी, कुलक्ष्मी ही सही, परंतु मेरे बेटे के लिए उसकी पत्नी आ जाएगी। मेरे लिए इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है? और फिर हमारा रिश्ता राजघराने से भी जुड़ जाएगा। इसीलिए वह औरत विवाह के लिए तैयार हो गई। राजा के नाई और सैनिकों ने तुरंत ही वहां पर उस अंधे लड़के का टीका कर दिया और खुशी मन से राजा के पास आ गए। राजा के पास आकर उन्होंने कहा, महाराज, आपने जैसा कहा था हमें वैसा लड़का मिल भी गया और हम उसका तिलक भी कराए हैं। राजा ने अपनी बेटी कुलक्ष्मी का विवाह उस अंधे के साथ करा दिया। बेचारी कुलक्ष्मी अपनी किस्मत को मानकर वह उस अंधे के साथ उसके घर चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस अंधे के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी है। वह झोपड़ी देखकर अपने महलों को याद करने लगी। फिर वह सोचने लगी, आज से यही मेरे लिए मेरा महल है, मेरे पति का घर, मेरे लिए सब कुछ है। कुलक्ष्मी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जो कुछ भी है मुझे दे दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए भोजन बना सकूं। उस दिन उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वे तीनों भूखे ही सो गए। इधर राजा ने अपने सैनिकों और नाई को अपनी बेटी सौभाग्यवती के लिए एक चक्रवर्ती राजा को ढूंढने के लिए कहा। राजा के सैनिक चक्रवर्ती राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। तभी उन्हें एक चक्रवर्ती राजा का बेटा राजकुमारी सौभाग्यवती के योग्य लगा। राजा के मंत्री और नाई ने उसका तिलक करके राजा का प्रस्ताव दिया। राजा के बेटे ने भी राजकुमारी सौभाग्यवती के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर दी। राजा ने अपनी बेटी सौभाग्यवती का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ उस चक्रवर्ती राजा के बेटे के साथ कराया। शादी में उसने अपनी बेटी को ना जाने कितने घोड़े हाथी, ना जाने कितना हीरे जवाहरात सब कुछ उपहार में दिया। वह खुशी खुशी रानी बनके अपने पति के साथ रहने लगी। वह महलों से आई थी और महलों में ही राज करने लगी।
इधर बेचारी कुलक्ष्मी, उसका पति दिन भर भीख मांगने के बाद शाम को जो कुछ भी पैसे लाता वह उससे घर वालों के लिए राशन खरीद कर लाती और फिर खाना पकाती। खाना बनने के बाद सबसे पहले वह अपने पति और अपनी सास को खाना देती। उसके बाद बचा खुचा भोजन वो खुद करती। यह देख उसकी सास उससे कहने लगी, बेटी, भले ही तेरे पिता तुझे कुलक्ष्मी कहते थे, परंतु तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। उसी दिन से कुलक्ष्मी की सास और पति उसे लक्ष्मी कहकर पुकारने लगे। एक दिन लक्ष्मी अपने पति से कहने लगी, हम कब तक ऐसे भीख मांगकर खाएंगे? हम कोई काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? हम अपना काम करेंगे और शान से अपना जीवन जिएंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या आवश्यकता? भगवान ने हमें दो हाथ और पैर दिए हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर लक्ष्मी की सास कहने लगी, हम काम क्या करेंगे बेटी? लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, कल आप जो लोग भीख मांगकर रुपए लाएंगी, उन रुपयों में से आप मुझे 1 रुपया दे देना, मैं उसी से कोई काम शुरू कर लूंगी। इस समय तो खरबूजे और तरबूज का मौसम चल रहा है, हम उसे ही बाजार में बेचेंगे। अगले ही दिन लक्ष्मी के सास और पति ने उसे जो भीख में मांगे हुए पैसे थे लाकर दे दिए। उसने उसमें से 1 रुपया बचा लिया और बाकी से राशन ले आई। राशन लाकर घर वालों के लिए खाना बनाया और जल्दी सो गई। सुबह जल्दी उठकर वह बाजार गई और उसी 1 रुपए में से वह कई सारे तरबूज और खरबूजा खरीद कर ले आई। वह अपने गांव की ही मंदिर के बाहर बैठकर वे खरबूजा और तरबूज बेचने लगी। भगवान शिव की कृपा से उसके कुछ खरबूजे बिक गए। बस 2 तरबूज और 1 खरबूजा बचा हुआ था। आज वह बड़ी प्रसन्न थी। तभी वहां पर भगवान शिव जी और माता पार्वती भ्रमण कर रहे होते हैं। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये तो आपकी कितनी बड़ी भक्त है, आप इसे इतनी कड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? बेचारी बचपन से ही दर दर की ठोकरें खाती आ रही है। पहले महलों में तो रहती थी, परंतु उसे वहां पर कांटों के समान अपना जीवन लगता था। जब विवाह होकर पति के पास आई तो अंधा पति मिला और खाने को भी भरपेट खाना नहीं। इस पर शिव जी कहने लगे, हर इंसान अपने कर्मों के हिसाब से भोग करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती कहने लगी, हे नाथ, सब कुछ तो आपके हिसाब से ही चलता है, इसीलिए आपको कुछ करना चाहिए। माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शिव ने अपना सिर झुका दिया और वे दोनों लोग एक बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत का रूप बदलकर लक्ष्मी के पास आ गए। उन दोनों की हालत ऐसी थी मानो वे कई दिन से बहुत भूखे हो। उनके कपड़े मैले और फटे हुए थे। दोनों लोग लक्ष्मी के पास जाकर कहने लगे, बेटी, हम कई दिनों से भूखे हैं, क्या हमें खाने को कुछ मिलेगा? इस पर लक्ष्मी कहने लगी, आप लोग बहुत थके हुए लग रहे हैं, पहले आप यहाँ पर बैठ जाइए। लक्ष्मी जिस बोरी पर बैठी थी उसने उसे अपनी आंचल से झाड़ा और फिर माता पार्वती को और भगवान शिव को उस पर बैठाया। उसके बाद वह कहने लगी, मेरे पास खाने को तो और कुछ भी नहीं है, बस यही खरबूजे और तरबूज बचे हैं, आप लोग इसी को खा लीजिए। लक्ष्मी ने बड़े ही प्यार से उन दोनों को तरबूज और खरबूजा खिलाया। पेट भर खाने के बाद माता पार्वती कहने लगी, आज बहुत दिन के बाद भरपेट खाने को मिला है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई बेटी। अब क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर सकती हूँ? लक्ष्मी कहने लगी, हाँ हाँ बिल्कुल। और आपने तो मुझे बेटी कहा है, बेटी सुनने के लिए मेरे कान तो ना जाने कब से तरस रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती वहीं पर लेटकर विश्राम करने लगे। माता पार्वती की आंख लग गई। लक्ष्मी अपने पल्लू से दोनों को पंखा कर रही थी। यह देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। जब वे दोनों लोग अपनी नींद से उठे तो माता पार्वती ने देखा कि वह अभी तक उन्हें पंखा कर रही है। यह देख माता पार्वती का दिल बहुत पिघल गया। वह कहने लगी, बेटी, तुम इतनी देर से अपनी आंचल से पंखा कर रही हो ताकि हमें गर्मी ना लगे। इस पर लक्ष्मी ने कहा, माँ, आपने मुझे बेटी कहा है, इसीलिए
आज मुझे बहुत दिन के बाद अपने माता पिता का सेवा करने का अवसर मिला है। भला इस अवसर को मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती। भगवान शिव और माता पार्वती ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वे दोनों कहने लगे, बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, माँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। इस पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे नाथ, आपके झोले में जो कुछ भी है आप इसे दे दीजिए। शिव जी ने कहा, मेरे झोले में तो भांग धतूरे और थोड़ी सी भस्म रखी है। इस पर माँ पार्वती ने कहा, आप इसे भस्म ही दे दीजिए। इस पर भगवान शिव ने लक्ष्मी को वह भस्म दी। लक्ष्मी ने बड़े ही प्यार से उस भस्म को अपने पल्लू में बांध लिया और बड़े खुशी मन के साथ अपने घर चली आई। घर आकर उसने सारी कहानी अपने पति और अपनी सास को बताया। वह अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, इस भस्म का मैं क्या करूं? उसके पति ने कहा, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क दो और कुछ बक्से में जाकर रख दो और बची खुची तुलसी के पौधे में डाल दो। किसी ने बड़े ही प्यार से तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दिया है। लक्ष्मी ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि उसके पति ने उससे करने को कहा। उसके बाद उसने सबके लिए प्यार से भोजन बनाया। सभी ने पेट भर खाना खाया, उसके बाद सो गए। सुबह जब लक्ष्मी की आंख खुली तो वह देखकर हैरान रह गई। उसकी टूटी कुटिया की जगह पर एक आलीशान महल था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा न हो रहा था। वह भागी भागी अपनी सास के पास गई। उसकी सास ने जब आंखें खोलकर देखा तो वह कहने लगी, बेटी, क्या मैं तुम्हारी मायके आ गई हूँ? वैसे तो तुम्हारा पिता आज तक कभी तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, परंतु उसने हमें अपने घर कब बुला लिया? इस पर लक्ष्मी कहने लगी, माँ, ये हमारे पिता का घर नहीं बल्कि हमारा घर है। वे सब बहुत हैरान थे। तब तक अचानक से उसका पति चिल्लाता हुआ आया, अरे, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हमारा घर कुटिया से महल कब बन गया? तीनों को कुछ समझ में न आ रहा था। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल मेरे सामने माँ पार्वती और भगवान शिव साक्षात आए और मैं उन्हें पहचान ना पाई। लक्ष्मी को बहुत ग्लानि हो रही थी। इन सब चीजों के साथ साथ उसे इस बात की बहुत प्रसन्नता थी कि आज उसका पति सब कुछ देख सकता था। उनके पास अब इतना धन था कि अब वे राजाओं की तरह अपना जीवन जीने लगे। एक दिन लक्ष्मी ने अपनी सास से कहा, हमें भगवान शिव की चर्चा करानी चाहिए। आज उनकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। उसकी सास ने कहा, बेटी, तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें जो करना है तुम अपने हिसाब से करो। लक्ष्मी ने सबको निमंत्रण दिया और अपने माता पिता को भी एक खत लिखा। सभी लोग भगवान शिव की चर्चा में आए। राजा और रानी यह देखने के लिए आए थे कि अब उसकी बेटी कुलक्ष्मी की हालत कैसी है। उसके पास भगवान शिव की चर्चा कराने के लिए धन कहाँ से आया? सभी लोग भगवान शिव की चर्चा में आए। वहां पर लक्ष्मी की बहन सौभाग्यवती भी आई। जब सौभाग्यवती ने अपनी बहन लक्ष्मी का महल देखा तो वह जल भुनकर राख हो गई, क्योंकि लक्ष्मी का महल उसके महल से कहीं ज्यादा सुंदर था। राजा और रानी बहुत हैरान थे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। रातों रात उसकी किस्मत कैसे बदल गई। सभी के जाने के बाद सौभाग्यवती ने अपनी बहन लक्ष्मी से सारी कहानी पूछ डाली। बेचारी लक्ष्मी बहुत सीधी साधी थी। उसने सारी सच्चाई अपनी बहन को कह सुनाई। सौभाग्यवती के मन में भी लालच आ गया। राजा रानी भी चाहते थे कि जैसे लक्ष्मी को रातों रात सब कुछ मिल गया है, उसकी बेटी सौभाग्यवती को सब कुछ मिल जाए, जबकि उसके पास तो इतनी धन दौलत पहले से ही थी। परंतु लालच में आकर उसने बिल्कुल वैसा ही करना चाहा जैसा कि लक्ष्मी ने किया था। परंतु यह क्या, उसे तो सब कुछ उल्टा ही मिला। वह लक्ष्मी की तरह खरबूजे और तरबूज बेचने के लिए मंदिर के बाहर बैठ गई। भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे दोनों फिर से बुढ़ा और बुढ़ी का भेष बदलकर
सौभाग्यवती के सामने आए। सौभाग्यवती उनको देखकर यह कहने लगी, तुम दोनों कौन हो? इतनी गंदी हालत में तुम मुझसे दूर हटो, तुम्हारी से बास आ रही है। और वैसे भी अभी मेरे पास भगवान शिव और माता पार्वती आएंगे, तुम्हें देखेंगे तो वे यहाँ से चले जाएंगी। सौभाग्यवती सुबह से शाम तक इंतजार करती रही, परंतु भगवान शिव और माता पार्वती तो उसके सामने ही ना आए। यह देख वह बहुत परेशान थी। इस पर बूढ़ी औरत बनी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आप इसको कुछ दे दीजिए। भगवान शिव ने भस्म निकाली और सौभाग्यवती को दे दिया। सौभाग्यवती ने वह भस्म बेमन बेमन ले लिया और अपने घर चली आई। अपने पति से बिना कुछ कहे उसने वह भस्म अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दी और कुछ भस्म तुलसी के पौधे में डाल दी और कुछ भस्म संदूक में जाकर रख दी। उसे बेसब्री से सुबह का इंतजार था, परंतु जब वह सुबह उठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके महल की जगह टूटी फूटी कुटिया थी। यह देख वह अपनी बहन लक्ष्मी को गालियां देने लगी। इस पर उसके पति ने कहा, आज तुम्हारी वजह से हमारे पास से सब कुछ चला गया है। तुम भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगने की बजाय अपनी बहन को गालियां दे रही हो। सौभाग्यवती को कुछ भी समझ में ना आ रहा था। वह लक्ष्मी को गालियां ही देती जा रही थी। इधर राजा और रानी को कोढ़ का रोग हो गया। उन दोनों की हालत खराब होने लगी, इसीलिए अब वे अपनी बेटी के पास आई। सौभाग्यवती ने जब अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो वे कहने लगी, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? अगर तुम दोनों हमारे साथ रहे तो हमारी भी हालत ऐसी हो जाएगी, और वैसे भी तुमसे धीरे धीरे बास आने लगेगी। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। राजा और रानी चुपचाप वहां से चले गए। जब वे जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में लक्ष्मी मिली। जब लक्ष्मी ने देखा कि उनके माता पिता की ऐसी हालत हो गई है तो वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे माता पिता को ठीक कर दो। परंतु भगवान शिव उन्हें कैसे ठीक करते? उनके पाप इतने भयंकर थे कि अब उन्हें अपने पापों को भोगना था। इसीलिए भगवान शिव वहां पर स्वयं प्रकट हुए। वे लक्ष्मी से कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं इन दोनों को ठीक नहीं कर सकता। हर किसी को अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है, अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में इन्हें ऐसे ही जीना होगा। इनका शरीर गल गल कर ही खत्म होगा, तभी इनके पापों का प्रायश्चित होगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, परंतु प्रभु, मेरी बहन की सिर्फ इतनी गलती है कि उसे लालच आ गया था। कृपा करके आप उसकी सारी चीजें फिर से वापस लौटा दो। भगवान शिव ने उसकी बहन यानी सौभाग्यवती को सारी चीजें फिर से वापस लौटा दी। उसने भी अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा और रानी अपनी बेटी लक्ष्मी से अपने किए की क्षमा मांगने लगे। इस पर लक्ष्मी ने दोनों को गले से लगा लिया। उसके बाद राजा और रानी अपनी बेटी लक्ष्मी से कहने लगे, बेटा, मुझे एकांत में जाना ही होगा। हम दोनों तुम्हारे बीच रहने के लायक नहीं हैं। इस जन्म में शायद हमारे पापों का प्रायश्चित यही है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इतना कहकर राजा और रानी एक घने जंगल में चले गए और वे वहां पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जब कहानी खत्म हो गई तो गिद्ध के बच्चे अपने पिता गिद्ध से कहने लगे, पिताजी, हमें मनुष्यों से बहुत घृणा हो गई है। वे कितने लालची और कितने स्वार्थी होते हैं। हम ऐसे पापियों का मांस खाकर खुद पापी नहीं होना चाहते। पिता गिद्ध अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर की ओर उठ चला। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।